सभी बच्चों को नमस्कार। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना जल्दी से जल्दी नाम लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करें ताकि पता चले कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जितने बच्चे देख रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर करें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। जितने जल्दी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं हम कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। चलिएगा, इंतजार करते हैं कि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो 1 मिनट और वेट करते हैं सभी बच्चों का, और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें ताकि हमें पता चले कि हमारी जो वीडियो है कहाँ तक पहुँच पा रही है। कार्यक्रम मेरा सवाल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो आज की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बच्चों के लिए वो ये है कि सभी सरकारी स्कूल 30 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं और 30 के बाद ही सभी स्कूल खुलेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासों का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्लासें स्कूल में नहीं हो पाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपना टाइम फिक्स कर ले कि प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी जो लाइव क्लासें हैं आप वो अटेंड करें। इन लाइव क्लास की PDF फाइल जो होती है वो मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा आपके साथ जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है। आप वहां से इसकी PDF फाइल डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप गणित की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको गणित आएगा। तो जितने बच्चे अब नए जुड़े हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच पा रही है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमने क्लास 10th 2017 के कोड ABCD में से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। और जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दी गई घटना की प्रायिकता निकालना। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए 1 अंक का। कुल मिलाकर 5 अंक का जो काम है प्रायिकता से पूछा जाएगा और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। तो आज हम पूरे 5 अंक के लिए प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रैक्टिस सेट हमने लगाया है वो प्रैक्टिस सेट लगाया है 2017 के ABCD कोड से। तो जितने बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 2017 के ABCD कोड से। अब प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है E के अनुकूल परिणाम बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब ये अनुकूल परिणाम क्या है? किसी भी घटना में, किसी भी प्रयोग में जो आप चाहते हैं घटना घटे वो आपका अनुकूल परिणाम है और उसमें जो सभी संभव घटनाएं हैं, एक्सपेरिमेंट है,
वो कुल परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक सिक्का उछालते हो तब क्या है, तब संभव क्या हो सकता है, संभव हो सकता है कि उस जब आप एक सिक्के को उछालते हो सकता है हेड आए, हो सकता है हेड आए या टेल आए, चित्त या पद का आना। अब दोनों ही बराबर संभव है कि हेड भी उतने ही प्रतिशत में आ सकता है जितने प्रतिशत में टेल आ सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो हेड है, हम सिक्का उछालें तो क्या आए, हमारे उछालने पर हेड आए। अब हेड जो है ये कितनी बार है, ये केवल एक बार है, ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर होगा कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम आपके पास 2 है, हेड आए या टेल आता है। और जो आपके अनुकूल परिणाम है वो क्या है कि हेड आना, और हेड इस घटना में, इस एक्सपेरिमेंट में कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टेल है, पथ है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको पता है जब सिक्का एक बार उछाला जाता है तो हेड या टेल कोई भी आ सकता है, लेकिन टेल केवल एक बार ही आएगा, 2 बार तो आएगा नहीं एक बार उछालने में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो भी क्या हो जाएगी आपकी 1/2। हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेड और टेल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, हेड आना और जमा में टेल आना, तो इसका जो योग होगा वो क्या होगा, 1/2 जमा में 1/2 बराबर आ गया 1। अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक डाइस उछाली है। अब जो डाइस है उसमें क्या क्या आ सकता है, आपको पता है जब आप डाइस को उछालते हो तब आपके पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो गए हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कुल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम आपके पास 6 हो जाते हैं। अब जब डाइस को उछाला जाता है आप क्या चाहते हो कि क्या आए, मान लीजिएगा आप चाहते हो कि आप जब डाइस को उछालो, पासा को फेंको तो 6 आए। हमें निकालना है 6 आने की प्रायिकता। अब आप ये बताइएगा 6 कितनी बार है, 6 यहां पर कितनी बार है, 6 केवल यहां पर 1 बार है। लेकिन 6 ही आए ये कोई जरूरी तो नहीं है। जब आप उछालोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल परिणाम 6 है, लेकिन जो हमें चाहिए वो तो केवल 1 बार है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो आएगी 6 आने की जो संभावना होगी, कुल परिणाम 6 है और जो 6 आना है वो केवल 1 बार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 1/6। अब मान लीजिएगा आपने निकालना है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आपने संभावना निकालनी है सम संख्या की, ठीक है जी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास कौन कौन से सम संख्याएं हैं। आपके पास सम 2 है, 4 है और 6 है। 2, 4, 6 ये आपके पास क्या है, सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्याएं कितनी बार है, आपसे पूछा जाए कि सम संख्याएं कितनी बार है, तो आप क्या कहोगे कि सम संख्या 3 बार है। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। अब सम संख्याएं कौन कौन सी है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो आप देखते हो कि 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं जो कि केवल 3 है। अगर 2 आ गया तब भी आपकी बात पूरी होगी, आप चाहते हो कि सम संख्याएं। 4 आ गया तब भी सम संख्या आ गया, और 6 आया तब भी सम संख्या आ गई। मतलब सम संख्या 3 बार है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, संभावना क्या हो जाएगी सम संख्या की आने की, वो क्या हो जाएगी आपके पास 3, और कुल परिणाम कितने 6। 3/6 किया तो 1/2 आ गया, जिसको हम 0.5 कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि विषम संख्या आने की संभावना क्या है, तो इनमें कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 1, 3, 5 आपके पास क्या हो गया है, विषम संख्याएं हो गई है। और विषम संख्याएं यहां पर कितनी बार है, विषम संख्याएं यहां पर 3 बार है। अब 3 बार है तो विषम संख्या की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो भी तो यही बनेगी जो कि सम की है। अब निकालना चाहते हैं हम, क्या निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या। विषम संख्या सॉरी हम निकालना चाहते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या कितनी बार है, यहाँ पर विषम संख्या आपके पास केवल 3 बार है। तो क्या आ जाएगा 3, और कुल परिणाम कितने 6। तो आपके पास क्या बन गया है 3/6 1/2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, 5 अंक आपको यहां से मिलने वाले हैं। चलिएगा हम बढ़ते हैं 2017 के ए कोड की तरफ, और वहां पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चनों के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट बनेगा हम वहीं पर चर्चा करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के ए कोड की तरफ। ए कोड में क्या पूछा गया है कि एक बॉक्स में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरी गेंदें हैं। एक गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है। इस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस गेंद के हरी न होने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सभी बॉल्स को लिख लेते हैं कि कितनी कितनी बॉल्स इसके अंदर दी हुई है। आइए लिख लेते हैं। कुल परिणाम, जो कुल परिणाम किसके बराबर हो जाएंगे, कुल गेंद के, जो कि 17 है। अब हमें निकालना है लाल रंग की गेंद की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम वो क्या हो जाएगा,
5, क्योंकि 5 लाल गेंद है तो इसलिए अनुकूल परिणाम भी 5 हो जाएगा। तो लाल होने की प्रायिकता बराबर है 5/17। अब पहले हम निकाल लेते हैं कि गेंद हरी होने की प्रायिकता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरी गेंद होने की प्रायिकता निकाले तो वो क्या आएगा, पहले हम उसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हरी गेंद। अब यहाँ पर हरी गेंद कितनी बार है? हरी गेंद इस क्वेश्चन के अंदर 4 बार है, तो 4/17 क्या आ जाएगा? हरी गेंद होने की प्रायिकता आ जाती है। अब हरी गेंद ना हो इसकी प्रायिकता अगर आपने निकालनी है, उसका सूत्र क्या है आपके पास? उसका सूत्र जो आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ई बार, यानी ई का नहीं होना, हरी गेंद का नहीं होना। वो कैसे निकालेंगे? एक घटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी एक घटना का होना। किसी घटना के न होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है एक घटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस घटना की होने की प्रायिकता। अगर एक में से घटना होने की प्रायिकता आप घटा दोगे तो आपके पास परिणाम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो परिणाम मिलेगा घटना नहीं होने का। अब इसको हमने हल किया तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, कि घटना जो है नहीं घट रही, वो क्या होगा? अब घटना होने की प्रायिकता क्या आपके पास? 4/17 है। बराबर इसको हल करके क्या आ गया? 17 में से 4 गए 3, 17 में 4 गए 13, 13/17। तो ये आपके पास क्या आ गया है? हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता आ गई है। हरी गेंद का नहीं होना, ये इसमें पूछा गया था। अब इसको एक और अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक अलग और तरीका क्या है कि हमें निकालना है कि हरी गेंद ना हो इसकी प्रायिकता। अब हरी गेंद कितनी नहीं है आप ये काउंट करें, देखिएगा 5 लाल है और 8 सफेद है। 13 गेंदें हरी नहीं है। अगर इन 13 गेंदों में से कोई भी गेंद आए तो हरी नहीं होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे कि कुल परिणाम आपके पास 17 है और हरी कितनी गेंदें हरी नहीं है? 13 गेंदें। तो 13/17 क्या आ गया है? हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ये आपको डिपेंड करता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो एक में से घटाकर, और या सीधे भी कर सकते हो क्वेश्चन में से, वो आपने देखना है। तो जितने बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और उसके बादशाह न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए 2017 के बी कोड में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए पहले हम जो ताश की गड्डी है उसके बारे में जो सारी बातें हैं वो समझते हैं कि कितने ताश हैं। आइए पहले ये समझते हैं। अब एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों? कुल पत्ते आपके पास होते हैं 52। सबसे पहले तो हमें कुल पत्तों का पता चल गया कि कुल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब रंग की बात करते हैं कि रंग जो है ताश के पत्तों का रंग। अब जो कुल 52 पत्ते हैं उनमें जो रंग है 2 ही रंग है। बात पता चल गई है कि जो लाल रंग के पत्ते हैं वो भी 26 है और काले रंग के पत्ते भी 26 है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता निकाले, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? लाल रंग की प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता। तो कुल पत्ते आपके पास 52 है और लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26 है। 26/52 1/2। ठीक है जी। अब इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए काले रंग के पत्ते,
तो काले रंग के पत्ते कितनी बार है? काले रंग के जो पत्ते हैं वो 26 बार है। अब हम निकाल रहे हैं कि जो पत्ता है वो क्या होए, आपके काले रंग का पत्ता हो। तो इसकी संभावना क्या आ जाएगी? काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 है। 26/52। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पत्तों में 4 प्रकार हैं, वो कौन कौन से आप समझिएगा। इसमें 4 अब आपने देख लिया। सबसे पहले 52 पत्ते हैं, उसके बाद आपने क्या किया, कुल पत्ते 52 हैं और इसको आपने बांट दिया है 26-26 पत्तों में। अब कुल 52 पत्ते और उसको आपने बांट दिया 26 पत्तों में, और 26 पत्तों में 26 लाल है और 26 काले हैं। अब क्या करेंगे, अब जो 26 पत्ते हैं वो भी 13-13 पत्तों में बट जाएंगे। ठीक है जी। अब ये 13 पत्ते कौन कौन से हैं, पहले रंग लिख लेते हैं। आपके पास रंग आ गया। इन 26 पत्तों को जब आगे बांटते हैं तो हम पाते हैं कि चिड़ी के 13 पत्ते हैं और हुक्म के 13 पत्ते हैं और इनका रंग काला रहता है। और जो लाल पत्ते हैं वो 13 पान के पत्ते हैं और 13 पत्ते ईंट के हैं। अब चिड़ी का सिंबल अगर आपने देखा ध्यान से, चिड़ी जो होती है अगर आपने देखी है, चिड़ी कुछ इस टाइप होती है। हुक्म का पत्ता और वो कुछ ऐसे हो। पान आपने देखा ही है, पान का रंग लाल है और पान का पत्ता कुछ यूं होता है और ये होती है आपकी ईंट। ठीक है जी। अब ये अपने पास 13-13 पत्ते आ गए हैं। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है वो बनते हैं तस्वीर के पत्तों पर। अब तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से कहलाते हैं? अब हमारे पास जो फेस कार्ड कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता जो कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? तस्वीर, फेस कार्ड भी इसको बोला जाता है। तस्वीर वाले पत्ते वो कौन कौन से? आपके पास बादशाह, बेगम, गुलाब, किंग, क्वीन, जैक, इनको हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड कहा जाता है इनको। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो कार्ड है, कोई भी जो पत्ता है वो 4 बार होता है। अब किंग है, किंग कितनी बार होता है? 4 बार होता है। 2 तो लाल रंग के होते हैं। ठीक है जी। 2 कौन से हो गए हैं? लाल रंग के। 2 आपके पास लाल रंग के रहेंगे और 2 जो होंगे वो काले रंग के होंगे। कुल पत्ते आपके पास 4 है। इसी प्रकार जो बेगम है वो 2 तो क्या होगी आपके पास? 2 आपके पास काले रंग की होगी और 2 क्वीन लाल रंग की होगी। ठीक है जी। और ऐसे गुलाम है, गुलाम भी आपके पास क्या होगा? 2 गुलाम तो आपके पास जो जैक होंगे वो क्या होंगे? लाल रंग के, और जो 2 होंगे वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास होंगे काले रंग के। ठीक है जी। अब कुल पत्ते आपके पास पता है कि कुल फेस जो कार्ड है वो 12 है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग के पत्ते, अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बादशाह आने की प्रायिकता निकालिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बादशाह के कुल कितने पत्ते हैं। अब आपको पता है कि बादशाह के कुल पत्ते 4 हैं और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 4/52 किया, आपका उत्तर आ गया 1/13। अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल कर आपसे पूछूं कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता निकालें। अब यहां पर आपको पता बादशाह 4 हैं,
लेकिन लाल रंग के बादशाह कितने हैं, वो तो 2 ही है ना, तो 2/52 और इसको हल किया तो 1/26 आ गया। इसी प्रकार आपके पास बेगम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेगम आने की प्रायिकता निकाले तो कुल अनुकूल परिणाम आपके पास 4 है और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 52 है, तो 4/52 बेगम आने की प्रायिकता आ गई है। 4/52 1/13। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता निकाले, तो अब लाल रंग की बेगम कितनी है आपके पास, 2 है, तो लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52 1/26। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया कि एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता निकालें। एक ताश की पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी है। अब आपको पता है कि हुक्म के पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते आपके पास 52 हैं, उनमें से हुक्म के पत्ते कितने थे आपके पास। अब आपको पता कि 4 कैटेगरी है पत्तों की, हुक्म का पत्ते कितने हैं उनमें से आपको पता है कि हुक्म, चिड़ी, पान, कुल पत्तों के 4 वर्ग हैं और इन 4 वर्गों में कौन कौन से, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, और प्रत्येक वर्ग में आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग में 13-13 पत्ते हैं। चिड़ी के भी 13 पत्ते हैं, पान के भी 13 पत्ते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते हैं। इनमें आपको ये भी पता है कि ईंट और पान का रंग लाल है, ठीक है जी, और ये काले रंग के पत्ते, 26 पत्ते यहाँ पर, 26 यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अब हुक्म के पत्ते कितने हैं आपके पास, अनुकूल परिणाम क्या हो गया है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास, अनुकूल परिणाम है आपके पास 13 और कुल परिणाम कितने हैं आपको पता है कि कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं आपके पास, 52 है। तो जो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालनी है एक हुक्म के पत्ते की, कि एक पत्ता हुक्म का आए उसकी प्रायिकता क्या है, कुल पत्ते 52 है। अब हुक्म के पत्ते कितनी बार आ सकते हैं, हुक्म के पत्ते 13 बार आ सकते हैं, ठीक है, 13/52 हल किया, 13 चौके 52, 1/4 आ गया, ठीक है जी। अब इसी के अंदर आगे क्या पूछा, उसके बादशाह न होने की प्रायिकता भी निकाले। अब आपको अगर याद है बादशाह के कितने पत्ते हैं, सभी कमेंट करके बताएं कि बादशाह के कितने पत्ते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ पहले, बादशाह के कितने पत्ते हैं, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बादशाह के कितने पत्ते हैं। जी हाँ, सही कमेंट आपका कि बादशाह के जो पत्ते हैं वो है आपके पास 4। अब 4 बादशाह के पत्ते हैं तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, आपने प्रायिकता निकालनी है बादशाह न होने की। बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, वो आपके पास 4 पत्ते हैं, कुल पत्ते 52 हैं, 4/52 किया, हल करके आपके पास आ गया 1/13, ठीक है जी। और अब नहीं होने की निकालना है, तो आपको पता है इसका सूत्र क्या है, प्रायिकता नहीं होने का, वो हम क्या करते हैं, एक में से घटना होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, तब हमारे पास घटना न होने की प्रायिकता आ जाती है। अब यहाँ पर हमने निकालना है घटना नहीं होना, यानी बादशाह ना आए, बराबर आ जाएगा 1 घटा में बादशाह होने की प्रायिकता आपने क्या निकालनी है, 1/13। तो हल किया तो आपके पास क्या आ गया, 13 में से 1 गया 12, 12/13 जो आया है बादशाह नहीं होने की प्रायिकता आ गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 6 लाल 7 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है। इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस गेंद के लाल न होने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो हमने पहला जो कोड किया था उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर गेंद जो है वो बढ़ गई है। अब कुल गेंदें यहाँ पर कितनी है? आपके पास कुल गेंदें कितनी होगी? 6 लाल है, 7 सफेद है, 5 काली है। तो कुल गेंदें आपके पास क्या आ गई है? कुल गेंद जो आई आपके पास वो आ गई है कुल गेंदें आपके पास कितनी आ गई है? 18। ठीक है जी, यानी कुल परिणाम भी 18 हो जाएंगे। अब इसमें पूछा क्या है? गेंद बॉक्स में से बिना देखे निकाली जाती है। इस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद गेंद। वो क्या हो जाएगा? कुल परिणाम आपके पास 18 है। अब इनमें से सफेद आने की प्रायिकता क्या है? अब कितनी बार सफेद गेंद निकाल सकते हैं आप? 7 बार सफेद गेंद निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 7/18 आ गई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे क्या पूछा? इस गेंद के लाल न होने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपने गेंद निकाली और वो लाल ना हो की प्रायिकता निकालनी। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, अब लाल गेंदें कितनी है आपके पास? लाल गेंद आपके पास 6 है, कुल परिणाम 18 है। 6/18 1/3, 1/3 तो क्या आ गया? लाल गेंद होने की प्रायिकता। हमें निकालनी है लाल गेंद न होने की प्रायिकता। तो वो क्या आ जाएगा? लाल गेंद न होने की प्रायिकता। इसके ऊपर बार लगा सकते हो या न शब्द आप यूज कर सकते हो। वो क्या आ जाएगा? 1/1/3 बराबर क्या आ गया? 3 में से 1 गया 2, 2/3। तो ये आपका सही आंसर आ गया है। बढ़ते हैं 2017 की सी कोड की तरफ। एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता चल गया है कि जो कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते कितने हैं? सभी कमेंट बॉक्स में लिखे कि कुल पत्ते कितने हैं। किस किस को पता चल गया है? कुल पत्ते आपके पास 52 है। अब पान का पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चे कमेंट करें कि पान के पत्ते कितने होते हैं। जल्दी कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि जो पान के पत्ते हैं वो कितने हैं। पान के पत्ते कितने हैं? सभी बच्चे कमेंट करें जल्दी जल्दी। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा वही हम कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट कौन आया है इस आंसर में। करें जल्दी, कमेंट करें कि पान के पत्ते कितने हैं। जी हाँ, सबसे पहले कमेंट करें। तो पान के पत्ते कितने हैं बच्चों? पान के पत्ते जो है आपके पास 13 हैं। ठीक है जी। अब पान के पत्ते 13 हैं, यानी पान के पत्ते को हम 13 बार निकाल सकते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी कि एक पत्ता निकालें और वो पत्ता पान का पत्ता हो, तो वो क्या बनेगा आपके पास? कुल परिणाम 52 है और पान के पत्ते 13 बार हैं। तो 13/52 1/4 हो गया। ठीक है जी। पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता भी निकालें। अब इक्का के पत्ते कितने हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। इक्का जो होता है, इक्का न होने की प्रायिकता निकालनी है। और सभी बच्चे बताएं कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते इक्का के होते हैं। सही जवाब, इक्का के जो पत्ते हैं वो कितने हैं? 4 हैं। यानी 4 बार इक्का के पत्ते आपको मिलेंगे। 2 काले हैं, 2 सफेद हैं। तो इक्का के पत्ता न होने की प्रायिकता, और हम पहले क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लें, चलिएगा इसको सिंपल तरीके से करते हैं। आप देखिएगा इक्का के जो पत्ते हैं वो 4 हैं। तो इक्का के पत्ते कितने नहीं हैं? 48 हो गया। आप क्या कह रहे हो?
मैं कह रहा हूं आपको कि इक्के के पत्ते कितने नहीं है, इक्के के पत्ते नहीं है। कितने नहीं है? आपको पता कि कुल पत्ते 52 हैं। अगर उनमें से इक्के पत्ते को आप हटा दो, इक्के वाले जो पत्ते हैं उनको हटा दो, तो कितने पत्ते बच जाएंगे? आपके पास 48 पत्ते बच जाएंगे। ठीक जवाब है। अब 48 पत्ते हैं वो ऐसे पत्ते हैं जो इक्के के नहीं हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि इक्के के पत्ता ना हो, इक्के का पत्ता नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी? वो आपके पास आ जाएगी कुल पत्ते 52 हैं और आपने देखा कि 48 पत्ते इक्का के नहीं हैं, तो 48/52 इसको आप हल कर दें। आपने इसको 4 से कैंसिल किया तो ये आपके पास 13 आ गया, ये 12 आ गया। 12/13 यानी इसका आंसर क्या बनेगा? 12/13 इक्का के पत्ते नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने इन ABCD कोड में से 4 क्वेश्चन जो MC क्या है उनको भी आज लिया है। पहला क्वेश्चन है 2017 के A कोड से कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.05 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं है का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने ABCD है। जो आपको सही ऑप्शन लग रहा है जल्दी से कमेंट करें बच्चे। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, E नहीं। जल्दी सभी बच्चे बताए कि इसका आंसर सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई, ताकि हमें पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो। देखिए घटना होने का प्रायिकता क्या है? घटना होने की प्रायिकता 0.05 है और आपको निकालना है कि घटना ना घटे। जल्दी करें भाई, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। अब आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, घटना होना और घटना का नहीं होना का योग 1 है। ठीक है, तो अब आपके पास घटना होना और नहीं होने का योग 1 है। अब यहाँ पर आपको घटना होने की प्रायिकता दी हुई है 0.05 जमा में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, ये आपने निकालनी, इसका मान 1 आ गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग 1 - 0.05 आ जाएगा। इसको आपने हल किया तो आपके पास क्या 0.95, ये इसका सही आंसर आ गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा बन रहा है? जो C है वो इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया है। यदि फिर वही क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.07 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं निकाले। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको सही ऑप्शन लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं निकालना है, जो कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है। ठीक है जी, बराबर आ गया 1 - में 0.07, हल किया तो क्या जाएगा 0.93। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया है? जो B ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर वही क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.03 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर पूछा गया है। सभी बच्चे कमेंट करें जल्दी से जल्दी, सभी बच्चे कमेंट करें कि इसका आंसर बताएं कि सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपने सिर्फ बताना है, ऑप्शन आपने सिर्फ बताना है, जल्दी से बताएं। सही ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों। तो जो सही ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा? सही ऑप्शन आपके पास बनता है 0.97, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि PA नहीं है 0.04 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आएगी?
घटना होने नहीं होने की प्रायिकता 0.04 है, तो घटना होने का मान क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करें जल्दी से जल्दी कि जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है का मान 0.04 है, तो आपने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। जल्दी से इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से जल्दी करें भी सभी बच्चे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें भी जल्दी कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका जो सही ऑप्शन है जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें ताकि सही आंसर बताया जा सके। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा आपका सी आंसर। एक में से हम क्या घटाएंगे? 0.04 अगर घटाते हैं तो अपना ऑप्शन जो बनेगा 0.96 बन गया है। ठीक है, तो ये था आज। और इस आज सुबह जो मैंने पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर की थी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। और जो बड़ी खबर जो आ रही है वो ये खबर आ रही है कि 30 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो ऑनलाइन क्लास की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। बच्चों ये मैथ है, इसको आपको हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आप इसको पास कर सकते हैं। क्योंकि मैथ एक दिन में या एक रात में या एक सप्ताह में आप पढ़कर पास नहीं कर सकते। मैथ को अगर आपने पढ़ना है तो हर रोज पढ़ें। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको हर सुबह शेयर कर देता हूं, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो मैं शाम को हर रोज रात को 9 बजे मेरा सवाल YouTube चैनल है वहां पर मैं इसको शेयर करता हूं। आप हर रोज रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ें। सोमवार से लेकर वीरवार तक क्लास रहेगी, और क्योंकि अब शुक्रवार और शनिवार को क्विज कंपटीशन होने लग गया है तो शुक्र और शनिवार को हमारी ऑनलाइन क्लासें नहीं होएगी। सोमवार से लेकर वीरवार तक आपके पास ऑनलाइन क्लासें रहेंगी। उन सभी की पीडीएफ फाइल मैं मॉर्निंग टाइम में आपके साथ शेयर करता हूं। उसका सॉल्यूशन जो है वो आप पीडीएफ फाइल जो है वो कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें।